नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने अवैध प्लॉटिंग के मामलों पर सजगता से निगरानी के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग पर अविलंब सख्त कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार उन्होंने अवैध खनिजों के उत्खनन एवं परिवहन पर भी कार्रवाई करने को कहा है। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए हैं। मंत्रिसभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अवैध खनिजों के उत्खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी स्थिति में खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन नहीं होना चाहिए। सभी एसडीएम और खनिज विभाग के अधिकारी खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर संयुक्त कार्रवाई करें। कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए इन्हें भी तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए। पीएमओ पोर्टल में लंबित 1 माह से अधिक के मामलों का तत्काल निपटारा करने कहा है। नए शिक्षा सत्र के शुरू होने के पहले स्कूल भवनों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र की भी समीक्षा की। बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि फिलहाल एनआरसी में 22 बच्चे भर्ती हैं। कलेक्टर ने कहा कि एनआरसी में क्षमतानुसार बच्चों की भर्ती किया जाए, बच्चों की वेटिंग लिस्ट बनाकर रखी जाए, जिससे के बाद बच्चों के डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद नए बच्चों को तुरंत भर्ती कर लिया जा सके। बैठक में सभी एसडीएम सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। रविवार को जिला उद्योग संघ की अहम बैठक आयोजित की गई थी। सीएमडी चौक स्थित उद्योग भवन में आयोजित इस चुनावी बैठक में उद्योग संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश केडी और संघ के पूर्व अध्यक्ष विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित नॉमिनेशन कमेटी की रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके आधार पर चुनाव अधिकारी छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडी और संघ के पूर्व अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने अनिल सलूजा को नया अध्यक्ष निर्वाचित करने की घोषणा की। बैठक में प्रमुख लघु एवं सहायक उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश केडिया सहित संघ के अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला उद्योग संघ के वर्तमान अध्यक्ष अनिल सलूजा ने अपने कार्यकाल का ब्यौरा दिया। वहीं महासचिव शरद सक्सेना ने सचिव प्रतिवेदन पढ़ा। साथ ही कोषाध्यक्ष रह चुके राम सुखीजा ने आय व्यय का विवरण दिया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस दौरान सदस्यों ने अनिल सलूजा के कार्यकाल की प्रशंसा की। चुनाव के बाद सभी सदस्यों ने नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल सलूजा को सम्मानित किया। इस दौरान अनिल सलूजा ने जानकारी देते हुए कहा कि वे जिला उद्योग संघ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सक्रियता से संघ के लिए कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला उद्योग संघ के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया सहित अन्य उद्योगपति शिरकत करेंगे, जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर सकारात्मक पहल साबित होगी। समय अपने आप के मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अभिभूत हूँ कि और नमन करता हूँ आप सभी को, जो मुझे इस महत्वपूर्ण पद में जिला उद्योग संघ, जो पिछले 50 वर्षों से स्थापित है और जिसकी 4 सदस्यों ने मिलकर बनाया था, स्थापना की थी, उसमें से हमारे माननीय हरीश केडिया जी उपस्थित हैं यहाँ पर, और बाकी 3 सदस्यों ने उस परंपरा को सभी पूर्व अध्यक्षों ने बढ़ाते हुए और जिला उद्योग संघ को एक स्थापित किया। साथ ही सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुना, और हम जैसे जो बीता हुआ कार्यकाल था मेरा, उसमें हम सभी ने मिलकर, सभी जिला उद्योग संघ के वरिष्ठ सदस्यों ने, छत्तीसगढ़ लघु उद्योग के संघ अध्यक्ष माननीय हरीश केडिया जी ने, हम सब ने मिलकर उद्योग के संबंधित काफी समस्याओं को संबंधित विभागों से मिलकर सुलझाया। और आगे भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि संबंधित जो उद्योग चलाने में जो कठिनाइयां आती हैं, उनको हम सब मिलकर संबंधित विभाग से मिलकर और उसको दूर कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगला स्थित निवास पहुंचकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक गुरु रामलाल भरेट का अभिनंदन किया। उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण करने के बाद श्री बरेट बिलासपुर लौटे हैं। कलेक्टर ने बड़ी दिलचस्पी के साथ श्री बरेट से चर्चा करते हुए इनकी कला यात्रा के बारे में जानकारी ली और
बाल्यकाल से ही कठोर साधना में समर्पण के लिए खूब सराहना की। श्री बरेट की मंशा के अनुरूप बिलासपुर में उनके श्रेष्ठ कलाकारों के सम्मेलन आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि रामलाल बरेट को रायगढ़ कथक घराने को सहेजने और कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 88 वर्षीय रामलाल बरेट जाने माने कथक नर्तक है। वे राजा चक्रधर के दरबार में रत्नों में से एक माने जाते हैं। रामलाल बरेट ने राजा चक्रधर के सानिध्य में नृत्य की शिक्षा दीक्षा ली। उन्होंने बड़ी संख्या में कलाकारों को कथक नृत्य विधा से जोड़ा और उन्हें नृत्य में पारंगत किया। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1996 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा जा चुका है। साल 2002 में उन्हें शिखर सम्मान भी मिल चुका है। वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें राजा चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया। रामलाल बरेट के बेटे भूपेंद्र बरेट भी कथक गुरु है। महाराजा को भाव अभिनय दिखे गाने वगैरह में, तो उन्होंने हमारे पिताजी को, हमारे दादा वगैरह सब बुलाए। हमारे पिताजी को मांगे हमारे दादा वगैरह से, बोले हमको इसको दो लड़के को, इसको हम बड़ा शास्त्रीय नृत्य सिखाएंगे। हमारे आप लोग तो इज्जत रहेगा, आते जाते रहिए, इनका हम भविष्य बनाना चाहते हैं। दे दिए। वहाँ रहते थे, गुरुओं से शिक्षा पाते थे, सब हो रहा। ऐसा शिक्षा हुआ उनका, बहुत कठोर शिक्षा। पत्थर में रियाज कराते थे, शीशे का घुंघरू बिना आवाज के पहनाते थे। दूध बादाम के इंतजाम, खाने पीने का तो कोई राज दरबार कह देना, राजा जिसके ऊपर प्रसन्न हो गए, जो अपना बनाना चाहते हैं अपने नाम की, दरबार के नाम की, ये बहुत तपस्या की। भारत के श्रेष्ठ नर्तक हुए वो। हर भारत के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे। दीपावली से म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता, दिल्ली, मैसूर, जयपुर, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, पटना, सारे भारत के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वही जाते थे। रायगढ़ का नाम होता था। राजा बड़े प्रसन्न हुए। हमारे दरबार को मत छोड़े, दीवान को बोले ये भाग जाएगा, इतना नाम हो गया, इसको मालबाजार बनाओ, देवगांव। तो हमारे पिताजी को बड़ी कहानी है, रोचक है, लेकिन अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। तपती गर्मी में पानी के कारण सभी व्याकुल है। पानी सभी को चाहिए। पिछले वर्षों से पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन बिलासपुर निरंतर पानी के पात्रों का वितरण करते हुए आ रही है। इस पर गौ माता के लिए पानी की टंकी एवं आम जनता के लिए पानी के घड़ों का वितरण कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में 200 पानी की टंकी एवं 50 पानी के घड़े का लक्ष्य रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के ऑफिस से इस अभियान की शुरुआत सोमवार को की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रूप में बिलासपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, जोनल विभाग एसपी दीपमाला कश्यप, सीएसपी उमेश गुप्ता, आईपीएस अजय कुमार, थाना प्रभारी प्रदीप भारिया, नीरज केमनानी, उपाध्यक्ष चंचल सलूजा मौजूद रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष पायल लाड ने बताया कि आज 43 डिग्री तापमान है और पानी की आवश्यकता सभी को है। बिना पानी के कोई नहीं रह सकता। इसके लिए सदर बाजार, गोल बाजार, जूनी लाइन, मसानगंज, चाटापारा और मुंगेली नाका, उछलापुर तक, वहीं सरकंडा से लेकर मोपका तक सभी क्षेत्र में पात्र रखे जाएंगे। साथ ही आम जनता से निवेदन है कि अपने घर के आगे एक पानी की टंकी अवश्य रखें ताकि पशु पक्षियों को भी इस भीषण गर्मी से पानी मिल सके। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का। मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल की शाम तारवाड़ थाने के आरक्षक प्रफुल्ल कुमार लाल पेट्रोलिंग पार्टी से अपने थाना क्षेत्र की पेट्रोलिंग करने गए थे। पेट्रोलिंग के दौरान पुराना बस स्टैंड शराब दुकान के सामने शराबियों की भीड़ खाली कराकर आगे बढ़ रहे थे। तभी पुराना बस स्टैंड अपना चाय सेंटर के सामने इनोवा खड़ा करके आशीष सिसोदिया ट्रैफिक जाम कर रहा था और शराब पी रहा था, जिसे हटने कहने पर वह पुलिस आरक्षक से विवाद करने लगा। यही नहीं, उसने आरक्षक प्रफुल्ल कुमार लाल के ऊपर हाथ भी छोड़ दिया। इस मामले के बाद से वह फरार चल रहा था और इस मामले की रिपोर्ट आरक्षक ने तारवाड़ थाने में दर्ज करा दी थी, जहां पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था और आरोपी की तलाश कर रही थी। इस बीच आरोपी आशीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। मुंगेली नाका के व्यापारियों और प्रेम अपार्टमेंट के निवासियों के सहयोग से प्रेम अपार्टमेंट के पास ही प्याऊ घर का संचालन शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और कांग्रेस नेता अनिल टाके द्वारा किया गया, जहां सभी ने इस नेक कार्य की सराहना की और मानव सेवा के इस कार्य के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महेंद्र कुमार सवन्नी, डॉक्टर आशुतोष खेत्रपाल, भूपेंद्र त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। सरगट्टी थाना क्षेत्र के शिवम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से टायर चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी अख्तर हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 अप्रैल से 12 मई के बीच में शिवम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 11 अपोलो टायर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी कर रही थी। इस बीच कंपनी के गार्ड अनिरुद्ध कुमार साहू और उसके साथी नीतीश कुमार साहू, बबलू रात्रे ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और वह इस टायर को बेचने के लिए घूम रहे थे। इस बीच पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल दाखिल कर दिया है। प्रदेश में बोर्ड रिजल्ट के जारी होते ही सभी की निगाहें स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्रों के परीक्षा परिणाम पर टिकी हुई थी, जहां लोगों के अपेक्षा अनुरूप ही छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूलों के छात्रों ने बोर्ड के टॉप 10 सूची में सर्वाधिक स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 59 टॉपर में से 18 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 20 टॉपर में से 8 छात्र छात्राएं स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। वही बात बिलासपुर जिले की करें तो जिले में संचालित होने वाले 34 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एक भी टॉपर नहीं मिले हैं, लेकिन रिजल्ट में अधिकांश स्कूलों का परीक्षा परिणाम 80% से ऊपर रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों का रिजल्ट ने जिलों को निराश जरूर किया, लेकिन जिले के करीब 15 ऐसे स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं जहाँ का परीक्षा परिणाम 90% से 100% तक रहा। इस मामले में सेजस प्रभारी अनिल तिवारी ने कहा कि आगामी वर्ष से अधिक प्रयास कर स्वामी आत्मानंद स्कूलों के छात्र छात्राओं को मेरिट लिस्ट में जगह बनाने का लक्ष्य रखकर कार्य योजना बनाई जाएगी। स्वामी आत्मानंद विद्यालय बिलासपुर जिले में 34 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें अधिकांश अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम आए हैं, जो उत्साहजनक है। और कुछ विद्यालय हैं जिसमें कुछ कमी रही है, जो सुदूर अंचल के हैं। वहाँ पर ये प्रयास किया जाएगा कि आगामी सत्र में वहाँ और अच्छी व्यवस्था हो जाए और स्वामी आत्मानंद विद्यालय का जिस प्रकार अधिकांश स्कूलों का रिजल्ट आया है, उसी श्रेणी में वो भी विद्यालय हो जाएं इस प्रकार के। और इस रिजल्ट को प्राप्त करने के पश्चात हम निकट भविष्य में जल्दी ही एक समीक्षा बैठक स्वामी आत्मानंद विद्यालय की बुलाने वाले हैं और कलेक्टर महोदय का जो निर्देश होगा, वो हमारे स्वामी आत्मानंद विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, जो निर्देश होगा उसके अनुरूप एक योजना बना करके उसमें कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिन विद्यालयों को 100% रिजल्ट आया है, जिन विद्यालयों को 90% रिजल्ट आया है, उन विद्यालयों से शिक्षकों के अनुभव का लाभ लेते हुए जो कम रिजल्ट देने वाले हैं विद्यालय, उसको अपने यहाँ लागू करेंगे उस योजना को। और फिर आने वाले साल में हमको 100% रिजल्ट सभी स्वामी आत्मानंद विद्यालय से मिले, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT,
special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course, crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE, hostel facility available for boys and girls, new batch, crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Balay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.